Hello, this is my first explanation ever in front of the camera. I hope I will improve myself for doing this. So, good luck for me for the future. Good luck to me for the future. Shopkeepers problem. स्मॉल दुकान या शॉप वाले हर जगह हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े बड़े मॉल्स ऑनलाइन रेट के कारण आपसे दूर होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली आज के लोगों को स्टैंडर्ड चाहिए, ना कि काम चलाने वाली चीज़ें। और ये बड़े बड़े मॉल्स रेट आपके लिए नुकसान कर रहे हैं, शॉपकीपर्स के लिए, छोटे मोटे या सभी शॉपकीपर्स के लिए। और अगर कोई ऐसा आया जो आपको वही प्रोडक्ट वही चीज़ें बिना नेगोशिएशन के डायरेक्ट डिलीवरी कर पाए, कोई ऐसा आसान तरीका, तो ये सब स्मॉल शॉप ये सब ख़त्म हो जाएगा। एक ऑर्डर में अगर आने शुरू हुए धीरे धीरे सबके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। ये दूसरा है, आप इसलिए मार्केट में अभी चल रहे हैं स्मॉल शॉपकीपर, क्योंकि कस्टमर के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि वो आपके मतलब सामने से सामान ख़रीदे, डेमो ले और नेगोशिएट करे। मेन नेगोशिएशन है और नहीं कर सकते। ऑनलाइन जितना चलता है वो तो ऑफ़र डिस्काउंट के कारण ही देते हैं। मतलब ऑनलाइन जितना ऑफ़र दिए, डिस्काउंट दिए, आप खुश हैं, लेकिन वही चीज़ कहीं सस्ते में मिलेगी तो नहीं होता ना। ऑफकोर्स अगर आप 1 रुपये का सामान वही 10 में लेंगे तो आप ही को लगेगा कि हाँ पैसे दे के लिए हैं, वैल्यूएबल चीज़ें अच्छी से रखनी पड़ेंगी। और वही आप एक का लिए हैं तो आप 4 बार इधर उधर मतलब कहीं रखेंगे और फिर दोष देंगे कि प्रोडक्ट बेकार था। ऐसा ब्रांड के साथ होता है। कपड़े में ऐसा क्या जादू है कि कोई दूसरा उस कपड़े से नहीं बना सकता। डिज़ाइन है तो डिज़ाइन तो मुझे लगता है कि मुश्किल से कुछ ही लोगों को समझ में आती है। लुक देखते हैं, लुक, और लुक कॉपी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डिज़ाइन भी कॉपी करना नहीं है, बट क्वालिटी कपड़े में या किसी में भी, और ऐसे स्पेशल कपड़ा तो कोई यही बना नहीं है कि जो, बट हो गया, लोगों को है ब्रांड का दिमाग में, सही है। मेरी भी ये मॉल की टी शर्ट है 99 वाली, एकदम सिंपल सही और बहुत चलती है। ना कोई ब्रांड नेम ना कुछ, बस एक लोगो। और ये सिर्फ मॉल में ही मिल रही है और कहीं नहीं मिली, पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज़, सामान के क्वालिटी के ऊपर भरोसा सस्ते रेट में कैसे दिलाएं कस्टमर को, ये शॉपकीपर की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वही सामान आप मॉल में लोगे तो लोग मॉल के सामान को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ सफाई रहती है और आपको देखने के लिए फ्रीडम रहती है कि आप ये कपड़े देख लिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है अच्छा है या नहीं कि दूसरा दिखाएं। जैसे स्मॉल शॉप में क्या हुआ कि जाते हैं, बोलें कपड़े के लिए, वो दिखाया, नहीं पसंद आया तो बोलेंगे दूसरा दिखाओ, या कि 10 दिखा दिया। अब 11वां बोलने में भी दिक्कत आती है कि इतने तो हो गए, और उसको दिखाने में तो ऑफकोर्स आएगी ही। तो ये मॉल में ये सब नहीं रहते झंझट। अगर बेचने वाले को भरोसा है प्रोडक्ट के ऊपर
तो वह अपनी गारंटी लेकर वारंटी में माल बेच देगा। अगर बेचने वाले को भरोसा है, मतलब शॉपकीपर को, तो इससे क्या भरोसा बनेगा, ट्रस्ट बनेगा। बट ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए रेट जो माइंड में है कि वहाँ महंगे मिलते हैं, सामान अच्छा होगा, वो नहीं चल पाएगा। अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्टैंडर्ड दुकानों के नाम क्यों चलते हैं? क्योंकि रेट फिक्स है, ये मैंने सुना है और देखा भी है। और उनकी इसी कारण के ऊपर, और मेन चीज़ होता है स्टैंडर्ड वाले अपने सामान को क्वालिटी बोल के बेचते हैं कि बढ़िया क्वालिटी है, और इसको आप पानी से नहीं धोइएगा, ड्राई क्लीन करवाइएगा, एक्सपेंसिव है। वो तो वहाँ के लिए ठीक है, बोल दिए, लेकिन घर आने के बाद हम लोग कस्टमर उसी सामान को एकदम वैल्यूएबल जगह में वैल्यूएबल की तरह रखते हैं, और दूसरे कपड़े वहीं लाए हों उससे सस्ते में थोड़ा, तो वो ऐसे ही पड़े हुए मतलब रहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये पैसे की एक वैल्यू बढ़ जाती है हमारी ज़िंदगी में प्रोडक्ट के साथ। स्टैंडर्ड। चलिए, अब एक टाइम वैल्यू का लिखा है कि टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। ये रहा, ये सब मैंने अपने से ही पहले लिखा है, फिर सोच रहा हूँ ट्राई करने के लिए कैमरा में फर्स्ट टाइम। ये अभी घर में है कोई नहीं, इसलिए बोल पा रहा हूँ। टाइम वैल्यू के इसमें मुझे बहुत सारी दिक्कतें लगती हैं। इंतज़ार क्योंकि किसी को पसंद नहीं है, और मेन इसके कारण क्या होते हैं, रीजन्स। जब कस्टमर आता है उसको खुद को पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, तो वह सामान देखने में अपना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और यदि उनको पसंद आया सामान और उसकी प्राइस थोड़ी हायर हुई, तो वो अपना बजट ऑफ कोर्स बढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि दूसरी दुकान जाने में मन में जो इरिटेशन होती है ना, वो नहीं हटा सकते। इसलिए टाइम गया तो लेना तो पड़ेगा। और प्रोडक्ट कन्फर्मेशन, अगर प्रोडक्ट कन्फर्म हो हमें तो कि इस तरह का, ये साइज का, ये डिज़ाइन का चाहिए, और रेट भी इसी के आसपास हो, तो अपन एक संतुष्टि रहती है मन में कि हाँ चल जाएगा। इफ़ लॉट ऑफ कस्टमर और मोर देन 3 और 4, देन हैंडलिंग दिस कस्टमर क्रिएट टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम। मैं शॉप्स की बात कर रहा हूँ जो ठीक ठाक हैं, थोड़ा छोटी, तो वो तो 3-4 कस्टमर आ जाते हैं, तो वैसे हैंडल करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इसमें पीछे वाले जो आए हैं वो आगे वाले के साथ आपका बिहेवियर देखेंगे, आपने उससे कैसे बात की, कितने का बोला, कितने में दिया, उस हिसाब से वो अपना रेट डिसाइड करते हैं। ये सब मेरे अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार ऐसा ही, मतलब हर बार ऐसा ही होता है। और गिव प्रॉपर वैल्यू ईच एंड एवरी कस्टमर, मतलब हाँ वही वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू देना, लेकिन आपने एक को दी वैल्यू और दूसरा खड़ा है उसको वेट करवा रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसको अच्छा नहीं लगेगा उधर। और वैल्यू देना सबके बस में नहीं होता कि मतलब उसको भी वही दिखा रहे हैं तो उसी प्रकार से वैल्यू उनको भी सेम टाइम पे सेम दे, मतलब किसी को अच्छी वैल्यू दी, मतलब अच्छे तरीके से दिखाया, तो उनका चल रहा है इसलिए वह आपको सही दिखाते हैं। मतलब दुकान में तो उनका
मार्जिन निकल जाता है। अब उनको ये बेचना है, मार्जिन में ही नहीं बेचे तो उनका भी कोई दिक्कत नहीं, और आप ही की मेहनत लगी है, आने का आपका टाइम लगा है, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी उनसे। कस्टमर फर्स्ट सी योर एटीट्यूड और बिहेवियर विथ यू, मतलब बिहेवियर ऑफ कोर्स हम नोटिस करते हैं, और उसने दूसरे के साथ कैसे बिहेव किया वो हम कहीं मतलब मन में रहता है कि मतलब कैसे उसने ऐसे बिहेव कर दिया, इसके यहाँ सामान खरीदना बेकार है। तो ये सब सुधारना मतलब एक शॉप के लिए सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरे को इंसल्ट कर दें और डील अच्छे से नहीं करने, तो अपना मूड भी ख़राब होता है। वो वही बोला, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल शॉपकीपर, प्रॉब्लम रहते हैं। एक मेन बिहेवियर ऑफ डीलिंग, मतलब कि उसकी वो कैसे डील किया, उसका बिहेवियर मैटर करता है कि कितना वो चल पाएगा। गिविंग आ वैल्यूएबल टाइम, मतलब सबको अपना वैल्यूएबल टाइम देना। मतलब मॉल में होता है कोई स्टाफ नहीं, किसी से बात नहीं कोई स्टाफ से, और अपना चेक किए, पसंद आया तो लिए, नहीं तो वहीं पास रख के दूसरी जगह चले गए। और उसमें एक लगता है कि हाँ अपने लिए एक पर्सनल इंतज़ाम है, वैल्यूएबल टाइम है, दे खाली नहीं है। और स्मॉल शॉप्स में खोल के रखना ये तो मैंने देखा ही नहीं, सब पैक करके ही रखते हैं, या कि बांध कर, या कि सब कर कर कुछ लगाते हैं। मतलब टाइम ऑफ कोर्स वो कंज्यूम करता है। हेल्प अस टू गेट गुड डील, गुड डील के लिए कोई हेल्प नहीं करता, मतलब वो प्रोडक्ट दिखा दिए, उनको बेचना है, जिसमें मार्जिन होगा वही बताएंगे। बस कोई कोई होता है बता देते हैं हाँ ये चलेगा, बट उसमें तो और मार्जिन ऐड हो जाता है। तो गुड डील के लिए तो आप मतलब रिव्यू रिव्यू सबसे बेस्ट तरीका है गुड डील के लिए। और या कि जैसे हम अपना भी बना रहे हैं ग्रुप, वो फ्री रहेगा, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, मतलब पैसे नहीं लेंगे, और हम उसके बदले में एक बार डील कंफर्म करेंगे, या मतलब पूछेंगे कि हाँ इतने में पड़ जाएगा, तो उस हिसाब से आपको उस पर भरोसा होगा, या हम रिव्यू देंगे उसका। तो ये एक आपकी तरफ से हम मतलब एक बार नेगोशिएशन कर सकते हैं। मतलब ये अपने उसके लिए, अपने स्टार्टअप या नई सर्विस के लिए। अंडरस्टैंड आवर इमोशन, ये अंडरस्टैंड इमोशन को सारे दुकान वाले नहीं समझते। जैसे हमें कहीं जल्दी जाना है, हम बोल दिए तो वो तो अपन बोल ही देते हैं, अगर क्योंकि जल्दी चाहिए रहता है सामान। पर हमारे इमोशन को समझना, वो अपना टाइम दिया है उसमें कंप्लीट करे, वरना इमोशन बिगड़ ही जाते हैं एक तरीके से। और इमोशन से मतलब है कि हमें क्या चाहिए वो उनको कंफर्म कराना, ऑफ कोर्स नहीं करा पाते। तो इसीलिए हमने शुरू किया है ये कि मतलब पहले प्रोडक्ट देखें, हमारे जो शॉप हम ऐड करेंगे उनका प्रोडक्ट देखें, प्राइस देखें, और वो कम से कम प्राइस में ही होगा वैसे, क्योंकि हम नेगोशिएट करने के लिए तो इतने मिल जाते हैं लोग, क्योंकि अच्छे के लिए अगर अच्छा वो किया है तो उसको हाँ बोलेंगे ठीक, लेकिन अगर बुरा किया है तो उसे चार बातें ज़्यादा सुनाना, ये नॉर्मल ही आदत ही है सबकी, क्योंकि मन में लगता है फिर तो कोई भी मिल जाए सुना देंगे उस टाइप का। तो इमोशन को समझना सबके लिए बात की बात नहीं। हालांकि मॉल वाले भी इमोशन पे ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बजट में आना चाहिए, मिडिल क्लास के मतलब बात कर रहा हूँ, या उससे थोड़ा नीचे अपर वालों के लिए तो पता नहीं कि मैं ऑफ कोर्स समझ गए होंगे, मिडिल क्लास से हूँ, मिडिल क्या लोअर ही, बट ये है कि
बेस्ट है। गेट इन टच फॉर रिव्यूज़ का मतलब रिव्यूज़ के हिसाब से सामान लेना ज़्यादा सही रहेगा विथ वीडियो रिव्यूज़। और फेक रिव्यूज़ का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यूज़ अगर सही होंगे या बिल के साथ वो फ़ोटो डाले या पहन के या बाद में वीडियो रिव्यू दे, उससे अपन को भरोसा रहता है। और रिव्यू हर एक चीज़ का दे, रिव्यू सबसे ज़रूरी है। पहले रिव्यू मतलब 1 महीने बाद या 1 साल बाद जितनी भी वारंटी है, तो रिव्यू चाहिए रहता है कि चल रहा है कि नहीं। डू हिज वर्क प्रॉपरली ऑन टाइम विच ही टेक फ्रॉम मी, मतलब जो भी हमसे वो काम लिया गया है तो वो अपना टाइम में करे। जैसे कोई रिपेयरिंग का हो गया या डिलीवरी का हो गया या किसी भी चीज़ का टाइम से करे तो हमारे लिए भी सही रहता है और खुश भी रहते हैं अपन। प्रॉपर डेमो ऑफ इच प्रोडक्ट, प्रॉपर डेमो नहीं मिल पाता। मतलब ऑनलाइन में तो ऑफकोर्स डेमो होता ही नहीं है, या वीडियो डेमो भी दे सकते हैं हर एक शॉप के जिनको सामान खैर बेचना हो, अच्छा भरोसा हो, और डेमो नहीं हो पाता। मॉल में यही चीज़ बेनिफिशियल रहती है, वहाँ डेमो देखो, खुद से देखो, कपड़े देखो, ट्राई करो, रख दो वहीं वापस या रख दो, स्टाफ बनाएंगे। रखने के लिए सही है, दिखाने के लिए कोई जैसे स्टाफ को करना छोटे शॉप में सही नहीं होता। तो डेमो के लिए कोई नया तरीका बनाना पड़ेगा, या छोटे शॉप को भी थोड़ा एडवांस में कि अपने शॉप को ऐसे बनाएं, देखें, फिर वो डिसाइड करके दे सकते हैं कि जैसे मॉल में होता है रखे रहता है। इन मार्ट्स और मॉल्स कस्टमर अपने हाथ से देख सकते हैं प्रोडक्ट और उन्हें कोई इरिटेट करने वाला नहीं है कि पसंद है या आपको और दिखाऊं, या दूसरा बंदा जो दिखा रहा है वो बोलेगा कि मतलब इससे भी ठीक हैं, ये अच्छे हैं, तो आपका मन डिसीजन लेने में नहीं होता और वो आपको उनमें से नहीं लेंगे। ये सब की बस की बात नहीं होती कि 1 घंटे दिए उस दुकान में और फिर पसंद आए भी हैं, नहीं आए, मान लीजिए नहीं आए, तो वो दूसरे में नहीं जा सकते। ये मिडिल क्लास मतलब मिडिल बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो भी पैसे के लिए मतलब सेव करना चाहते, जिनको ज़्यादा कॉस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके लिए अपनी वैल्यू कीमती नहीं होगी, पर मेरे बिजनेस में आपकी वैल्यू कीमती, क्योंकि अगर आप ऐड होंगे तो हमें अगर लैक्स ऑफ पीपल ऐड होते हैं हमारे साथ तो आसानी से कहीं भी कुछ भी मतलब कोई स्टार्टअप के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट लेना हमारे लिए सही होगा, इसमें आपकी वैल्यू रहेगी। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे जनरेट करें, मतलब ट्रस्ट बनाना सबसे ज़रूरी होता है। उसके लिए फॉर ट्रस्ट यू फोर्स द रिव्यू, पहले तो रिव्यू के लिए थोड़ा फोर्स करें, अच्छा लगा है तो भी बताएगा, बुरा लगा है तो डेफिनेटली बताएगा। आफ्टर 1 मंथ और ईयर, मतलब जब भी वारंटी हो या आप एक बार पूछ लें प्रोडक्ट कैसा लगा, अगर सही है, अच्छा है प्रोडक्ट तो ठीक है, और अगर उसे बैड एक्सपीरियंस मिला है तो आप स्मूथली क्वाइटली रिव्यू लें, ताकि ये बैड प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो आगे आपके काम आ सके। अगर लोग आपको बैड प्रोडक्ट के लिए कुछ बोलते हैं तो आप आराम से बात करो, क्योंकि अगर आप एक इंसान आपको बुरा बोल रहा है तो आप एकदम शांत, खैर अपने से बताता हूँ।
ये लिखा मैंने ही है हालांकि, बट एक दो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान आपको बुरा बोल रहा है और आप अच्छे से मतलब आराम से सुन रहे हो, तो वो आपके बारे में ज़रूर एक दो बार सोचेगा कि हाँ मैंने उसका रिव्यू दिया, उसने बोला कि सर आपको मतलब बैड एक्सपीरियंस मिला है, हम ये प्रोडक्ट को मतलब हमारे यहाँ खुद है, मैं मतलब बंद करेंगे या जो भी करना हो उसको सुधारेंगे। तो पहले तो एक्सपीरियंस आराम से बात करो। फिर अगर रिफ़ंड की पॉलिसी रहती है तो रिफ़ंड में तो वो तो पहले ही वारंटी में होगा तो ऑफ कोर्स बनेगा ही, बट रिफ़ंड नहीं होगा। और अगर आपने डील अच्छे से की मतलब अच्छे से रिव्यू लिया तो सामने वाला बंदा भी मतलब ट्रस्ट करेगा कि हाँ ये अपने हमारा ध्यान रख रहे हैं, अच्छा है कि नहीं नहीं है मगर बैड एक्सपीरियंस है तो माफ़ी मांगो बस, और क्या। तो अगर आप भी मतलब कन्विंस करोगे कि हमारा प्रोडक्ट मतलब ऐसा निकला, हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती बट अब हम ये प्रोडक्ट कम कर देंगे, इसके रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स मान जाएगा थोड़ा। बट अगर अच्छा लगा तो अच्छा रिव्यू तो आपके लिए भी अच्छा ही है। बट ये है कि आफ्टर रिव्यू वो ज़रूर सोचेगा कि हाँ ये बंदा है, जेन्युइन है, अपने सिटी का है। मैं हर सिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी मतलब जहाँ रहते हो आसपास सिटी में, ये नहीं कि वर्ल्ड में काम करो। मैं अपने बिजनेस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। सिटी में पहले 10 में अच्छे से करो, वो अपने आप 100 में फैलेगा। ये नहीं कि वर्ल्ड में खोल दिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं और उसमें 135 करोड़ में 4 करोड़ को प्रॉफिट हो रहा है, उससे तो उतनी कमाएंगी और 50 करोड़ के लोग में अपना नाम मतलब माइंड में रहेगा, बाकियों का नहीं हो पाता। पहली बात तो ऑनलाइन के ऊपर मतलब टाइम भी लगता है, डिलीवरी में कंज्यूम बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन मेरा क्या है कि ऑफलाइन को मेन कनेक्ट करना है पीपल से। जैसे एक समय जियो करने वाला था, न्यूज़ में था कि वो हर दुकान को कनेक्ट करेगा, आपके आसपास को प्रोडक्ट दिखाएगा, डिलीवरी दे सकता है। तो डिलीवरी का सिस्टम तो बेकार लगता है, क्योंकि शॉपिंग में निकलना है तो फिर जाना ही पड़ेगा साथ में, बिना अपने से मतलब बाहर गए जाने पर तो शॉपिंग नहीं होती। और शॉपिंग हर घर में होती है और जाकर ही शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के लिए जाना। ऑनलाइन तो खैर बहुत कम ही बिकते हैं। तो सही है, आप जैसे जियो मार्ट वाला एक मेरा है पर्सनल स्टोरी। जैसे मैंने जियो मार्ट में पैंट लिया था, वो मुझे वहाँ ठीक लगा मतलब बाकियों से, तो मैंने ले लिया। लेकिन घर आकर मुझे उतना कंफर्ट नहीं लग रहा था जैसे बाकी पिछले वाले मेरे थे ट्राउज़र। तो इसलिए अब उसके रिटर्न करने का या उसका कुछ और ऑप्शन ही नहीं था, तो क्या कर सकते हैं, फिर पहनना पड़ा मतलब यूज़ करना पड़ा। बट ज़बरदस्ती होगा, उसकी जगह मुझे कोई अच्छा या डिज़ाइन वाला या कोई बढ़िया मिल जाता, मैं ऑफ कोर्स उसी को पसंद करता। या मैंने ले आया तो अब क्या ही कर सकते हैं। उसके लिए भी सोचा है सेकंड हैंड क्लॉथ सेलिंग, मतलब महंगे महंगे जो प्रोडक्ट लेते हैं उसको ऑफ कोर्स गरीब या डोनेट कर सकें, या कि रेंट में फिर कपड़े देना सस्ते में एकदम। तो वो उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी तो नए कपड़े ही सबको पसंद है। हो गया बस, खैर इतना ही है। ये मेरी एक साइट के ऊपर था कि वेयर कस्टमर और पीपल डोनेट क्लॉथ, वही वाला जो मैंने बता दिया। और मैं एक पीपल ग्रुप फॉर वर्क एनी टाइप ऑफ रिपेयरिंग, मतलब रिपेयरिंग का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ख़रीदने से ज़्यादा नए प्रोडक्ट के से ज़्यादा रिपेयरिंग में परेशान रहते हैं, खासकर जिनके वैल्यू रहती है पैसे की, जिनके पास ज़्यादा नहीं होते। जैसे किसी को अपना रिपेयर कराना है कोई भी सामान या सेकंड हैंड बेचना ही है,
तो ओला मतलब OLX वगैरह तो पता नहीं इनका कहीं, मतलब छोटी सिटी में तो कहीं आ भी नहीं पाते हैं। बड़ी सिटी का नाम सुना, कुछ ने बनाया वीडियो उसके ऊपर, तो नाम सुन लिया बस दिमाग में और हम भी डाल देते। बट फ्रैंकली वो करना अपने आस पास लाइव, और क्योंकि और बिना किसी का काम छीने उसको शॉर्ट करना, आसान करना सही है। अब ऐसा भी नहीं बैंक जैसे कंप्यूटर आए तो सारे लोगों को हटा दिया, कोई काम ही बंद हो गया। इजी प्रोसेस बनाना था बट करना था। अब यही मैं अगर चाहूँ तो ऑटो वगैरह का सिंपल एक प्रोटोटाइप बना सकता हूँ मोर देन 180 डिग्री स्लोप में। सिंपली मतलब ऐसे मेले में जैसे नॉर्मली रहते हैं ऐसे में एक बना के हाइपर लूप में, जैसे नीचे चलते वैसे ऊपर बना के खंबे लगा के बन सकता है। और उसमें कितनी भी गाड़ियाँ, उसमें मेन ये पेट्रोल नहीं बिजली नहीं, सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से चलेगी। इसमें सबकी नौकरियां जाएंगी। और इसमें क्या है कि ग्रेविटेशन रहेगा, साथ में सिक्योरिटी रहेगी, या जब एक्सीडेंट नहीं होंगे ज़्यादा, ऐसा कुछ सोचा था। और प्रोटोटाइप ऑफ कोर्स मैं करूँगा डेफिनेटली, कई सारे प्लान, लेकिन शुरुआत के लिए मुझे ये अभी क्या है कि मेरे दिमाग में ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़। बट ये मुझे एक सिंपल विथ नो इन्वेस्टमेंट एक बढ़िया है, प्रॉब्लम है, इजी सॉल्यूशन बनाना है, सर्व करना है। मेन क्या है, फील्ड का काम भी रहेगा तो मुझे ऑफलाइन ज़्यादा रहना है ऑनलाइन से, इसलिए अपन के कांटेक्ट बढ़ेंगे, दुकानें जुड़ेंगे, जब नंबर ऑफ़ कस्टमर जुड़ जाएंगे तो फिर पैसे तो आजकल लोन में ही सब चल रहा है, तो देखा जाएगा। बस फ़िलहाल अभी मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाऊंगा, और आज की मैंने डेडलाइन दी है अपने आप को, आज ही करना पड़ेगा। फिर मैसेज करना है सर को, कल मैं कॉलेज जाके एक मतलब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, एक सर हैं, और वहाँ से स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी। आज की डेडलाइन है, आज ही शुरू किया है, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो खुद को थैंक्स बोलता हूँ ये करने के लिए। हिम्मत का काम है, शुरुआत में नहीं होता, डर बहुत लग रही है, मतलब क्या होगा वही सोच के पैसा आनूँ, बस इम्प्लीमेंटिंग बोलने की बात है, दिक्कत बहुत रहती है, बट कर रहा हूँ, आई विल ट्राई। भी चाहूँ तो मैं मोबाइल में कुछ भी देखता हूँ, टाइम पास हो जाता है आराम से, बट इसको करना होता है वो तो करेगा। चलो, नाइस टू मीट यू। अगर मैं कभी वीडियो आप देख रहे हैं तो समझ जाइएगा मैंने किया है ट्राई। और हो गया बस। विदाउट एनी टॉकिंग आई सी डिटेल्स ऑफ दिस शॉप, मतलब हम बात नहीं करें और हमें उस शॉप की डिटेल्स वगैरह पता हों, और हमको ज़्यादा बातचीत नहीं करना पड़े इनिशियल फेज़ में, मतलब देखते समय कि हमें क्या पसंद है क्या चाहिए, उसके लिए हम बिना किसी से मतलब एक नेगोशिएशन बात करना, इरिटेट होना, हमें देख लिए नहीं पसंद है तो ऑनलाइन क्या हम बदल सकते हैं। और विदाउट एनी टेंशन, हमें कोई ज़्यादा मतलब मन में वो नहीं रहेगा कि हाँ देखे हैं अब दूसरी जगह जाके देख लेंगे, उसमें टाइम जाएगा और मन करेगा कि फिर यहीं से ले लें, इतना टाइम गया तो। इसीलिए ये कस्टमर की खासकर मिडिल क्लास में दिक्कत होती। विदाउट एनी नेगोशिएशन, इंस्टेड ऑफ हर
वी नेगोशिएट फॉर सम मनी। मतलब कि ये एक स्ट्रेटजी है कि जहाँ जिसको नेगोशिएशन नहीं करना और मतलब कम में चाहिए कि उस दुकान में ये कम से कम रेट में इतने में हो जाएगा, और उसको नेगोशिएट नहीं करना तो उसके बदले में हम करेंगे। क्योंकि नेगोशिएशन ऐसा शब्द है कि अगर दूसरा व्यक्ति वही लिया है 1,000 का और आप जाके उसको 900 या 800 में ले आए, तब फिर उसे तो नहीं पता चलेगा, बट इसमें भरोसा नहीं रहता। और नेगोशिएट वाला दूसरा बंदा अच्छा है और हम नहीं है तो हम करते भी नहीं, और फिर बाद में लगता है कि हाँ, अगर ये रेट इस शॉप में इतना प्रोडक्ट का ये रेट लिखा है और वो ऑनलाइन है, तब तो वो उतने में ही देगा, और नहीं है तो फिर समझ जाओ। मेन फोकस टू गेट बेस्ट डील इन योर सिटी। तो सिंपल ये है कि उस दिन की जो बेस्ट डील होगी, बेस्ट रेट में बेस्ट रिव्यू होगा, वो हम अपने मेन ग्रुप में डालेंगे, मेन चैनल में, ताकि आप सिटी के अंदर ये देख पाओ प्रोडक्ट अच्छा है, रेट बढ़िया है, इससे नहीं होगा कम। ये हम डिसाइड करके देंगे पर्सनल, बस आपके रिव्यू और रेटिंग और आपके प्रोडक्ट प्राइस से। आजकल मैन्युफैक्चरिंग हर जगह है। इवन मेरे सिटी में भी कूलर मैन्युफैक्चर होते हैं, या छोटी मोटी चीज़ें जो हो गई, प्लाई, लकड़ी और जो भी काम रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी आसानी से आ जाती हैं, बस उसको सेल करने का टैलेंट थोड़ा छोटे शॉप्स में सही नहीं पड़ता है। उसी को आसान बनाने के लिए है ये स्ट्रेटजी। मेक इजी वे और ग्रुप शॉपकीपर ऑनलाइन। मतलब एक ऐसा रास्ता बनाओ शॉपकीपर्स का कि ग्रुप बना दिए अलग से, वो 10, आज एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं जाता हूँ मेन मार्केट में, वहाँ 10 दुकान है लाइन से, मतलब जूतों की बस, और उसमें से बेस्ट कौन सी है ये भी पता नहीं, कहाँ सही मिलेगा वो भी पता नहीं सामान, और बात करना भी सब में डिफ़िकल्ट होता ही है। और अगर हम अपना टाइम दे के देख रहे हैं कोई सामान, तो उसमें तो हमारा फिर पैसा भी थोड़ा ज़्यादा लग जाए पर हम ले लेते हैं। इसी को इजी बनाने के लिए हम शॉपकीपर्स का ऑनलाइन स्टोर खोलेंगे और उसमें उसके प्रोडक्ट डालेंगे, प्राइस डालेंगे, आपको अपना पसंदीदा सिलेक्ट करना है, या वीडियो प्राइस डाल देंगे, वो ज़्यादा सही रहता है, पसंद करना है और रिव्यू देना है अपना, या आप रिव्यू देख सकते हैं जो पहले वो प्रोडक्ट ख़रीदे हों। रिव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वीडियो रिव्यू हो तो और सही रहता है। ये कस्टमर के साइड की हैं, अभी शॉपकीपर के साइड की मैं आगे कोशिश करूँगा बताने में। खैर ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मेरी स्किल सही हो बोलने की, तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। वेयर वी सेंड इंक्वायरी एंड रिसीव कोटेशन, और कोटेशन मिलेगा वो प्रोडक्ट्स के लिए जो बल्क में चाहिए, या पेंट के लिए हो गया, प्लाई के लिए हो गया, वुड के लिए हो गया, किसी भी शॉपकीपर को। या क्योंकि आसपास जाने में दिक्कत होती है कि सही होगा नहीं होगा, पर हम दूर जाके भी वही सामान, यहाँ भले उतने का ही दे रहा हो, दूर भी उतने का ही दे रहा होगा जो दूर ऑनलाइन शॉप है, लेकिन हम लेके मेन बाज़ार से ही आएंगे। ट्रस्ट ट्रस्ट इज़ द मोस्ट थिंग। दिक्कत
Hello, this is my first explanation ever in front of camera. तो एम है मेरे बिजनेस का, जो शॉप जिस फील्ड में है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज़ हमें ज़रूरतमंद तक पहुंचाने हैं जिसकी उसको नीड हो। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? जो भी छोटी मोटी दुकानें रहती हैं या आजकल तो हर जगह शॉप है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? एक आइडिया QR कोड, उसके थ्रू मतलब QR कोड को शॉप की डिटेल्स फ़ोटो वगैरह QR कोड में डालूँ नंबर, और वो अपना ईजी ट्रांसफ़र कर पाएगा दूसरे को। और अगर किसी शॉप को कनेक्ट करना है किसी इंसान से जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की, और उसे अपनी डिटेल देनी है कि आपको कभी भी ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, तो वो नहीं हो पाता, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इसके लिए सॉल्यूशन कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे QR कोड के थ्रू। मतलब एक ग्रुप बनाकर उसमें हर दुकान का तो पहले कोड बनाएंगे और उसमें डिटेल डालेंगे। ग्रुप बनाकर ऐड करेंगे डीलर्स को, और हमारे वाले ग्रुप में ऐड होंगे पर्सनल जिनको ज़रूरत होगी उस चीज़ की। मतलब ऑल इन वन माई सिटी, मतलब जो मेरी सिटी का नाम है वो करके ऐड करते जाएँ, क्योंकि ऐप बना के डाउनलोड करवाना वो थोड़ा अभी मुश्किल है। इसलिए कोई इजी वे इतना कि मतलब उसको मैसेज करते ही हम कनेक्ट कर पाएँ और यहीं घर से ही अपने जान पाएँ कि हाँ यहाँ इस शॉप में ये इतने का मिलेगा, तो सही है। फिर शॉर्ट URL और मैप के थ्रू, मतलब डायरेक्शन के लिए यहाँ है। ट्रांजैक्शन और सब कुछ वो ऑफलाइन ही होगा, सिर्फ डायरेक्ट डीलर से ही जाके ही करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी, यहाँ इस चीज़ में ये है। कई बार क्या होता है कि लोग खुद जाते हैं, प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, मैं खुद जाता हूँ, मन में रहता है कि ये लेना है, बट वहाँ जाते ही कंफर्मेशन नहीं हो पाती कि कौन सा ले लें। खुद को कंफर्म नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं, और जल्दी डिसीजन लेना भी बहुत बार सही नहीं होता। लकीली 1-2 बार सही हो जाएगा। तो फर्स्ट आता है मतलब मोस्ट इजी वे टू कनेक्ट पीपल फॉर इंक्वायरी या कोटेशन इसलिए कि हर चीज़ के लिए कोटेशन बहुत ज़रूरी होता है। पहले रिव्यू करें या इंक्वायरी करें, पहले वो देखें, फिर उसके बाद कोटेशन हर चीज़ के लिए सही रहता है। ये मैंने पेंट में सुना है, तारक मेहता में कई बार देखा है। कोटेशन हर एक मतलब आइटम के लिए ज़रूरी होता है। तो मोस्ट इजी वे से कनेक्ट करने के लिए इंक्वायरी, कोटेशन, ये सबको इजी प्रोसेस बनाने के लिए हमें अपना स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। विदाउट एनी let's start the business strategy। हमारा मोटिव क्या है? मोटिव है लोगों को कनेक्ट करना और मतलब एक सिस्टम बनाना जहाँ लोग अपना
वर्क या जो भी उन्हें चाहिए नया प्रोडक्ट या रिपेयरिंग कुछ करवाना है उसको आसानी से चेक कर पाएँ कि आसपास कहाँ होगा, ऑब्वियसली मैप के थ्रू। और प्रोडक्ट की डिटेल उन्हें आसानी से कोड के द्वारा दिख जाए ऑनलाइन, इस दुकान में ये है, ये काम होता है, और फिर उसके हिसाब से रिव्यू जो भी वो देना चाहें। तो देखते हैं फर्स्ट या दिस इज माय फर्स्ट कॉपी। ये मैं अच्छे से दिखाता हूँ, रैंडमली कुछ भी अपने से स्ट्रेटजी के लिए प्लान बनाए हैं और कई जगह दिया है, बट ठीक है, मन का नहीं हुआ तो अच्छा। कहावत ही एक ध्यान है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधार करने की, बोलने में दिक्कत हो रही, थोड़ा कैमरा सामने है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो मुझे दिक्कतों को आसान बनाना है। रिपेयरिंग के लिए जो 4 दुकानें भटकते हैं, फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से रेट लेकर कस्टमर का काम करते हैं, सेटिस्फेक्शन हो ना हो बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं। और एक कस्टमर की नज़र से अभी सोच रहा हूँ, ठीक। और मुझे जो बेस्ट रेट का सामान है सस्ते में, वो अगर कहीं है कोई शॉप में मिल रहा है तो वो ऑफ़र हमारे तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वर्ल्ड के तो आ जाते हैं, पर कई साइट से मैंने इतने बढ़िया क्लॉथ देखे हैं शॉप के पहनने के लिए कि ऑर्डर कर कितनी बार इच्छा हुई तुरंत किया ही, पर वो साइट बेकार हैं जो यूट्यूब इंस्टा में, जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते हैं क्लॉथ, जैकेट वगैरह, और सस्ते में। तो उनमें मैं साइट खोला, उसके आगे फिर कोई प्रोसेस नहीं हो पाती। बट फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में होती है, पर उसमें सही नहीं रहता। हर एक इंसान को चाहिए कपड़े, सामान, और कितने सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, तो ये 5 कंपनियां देश भर में प्रोवाइड नहीं कर पाती। मेरे शहर में लाखों लोग होंगे, लेकिन ऑर्डर कितने आते होंगे मुझे तो कम ही दिखते हैं। तो शहर को अगर कनेक्टेड बनाना है तो लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा आसानी से, और बताना पड़ेगा कि मॉल के सामान दिखने में सही हैं, होते भी अच्छे हैं, बट क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी सेम रहती शॉपकीपर्स पर। क्या बना रहा हूँ, हटाओ। बिजनेस स्ट्रेटेजी सोच के बनाता हूँ। फिलहाल मेरी ये एक जो है ट्रस्ट के ऊपर। चलो यार, सुबह से प्लान करते करते अभी 2:30 बज गया है, और मैंने स्ट्रेटजी के लिए बहुत कुछ लिखा है, सोचा है, बट एक
प्रॉपर वे में अभी लिखूँगा। आज अपने आप को मैंने डेडलाइन दी है लास्ट तक, मतलब आज 3 जनवरी है 2023, और आज मुझे ये कितना भी टाइम लगे प्रॉपर वे तैयार करके प्रेजेंटेशन कल से इम्प्लीमेंट करूँगा। आज डेडलाइन है, आज करना ही है। ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि याद रहे, डेडलाइन तो ज़रूरी है। चलो ठीक है, करता हूँ। अभी तो सुबह से ही बैठा हूँ, 5 बजे उठा था, रनिंग वगैरह की, ग्राउंड से आया, खाना खाया, तैयारी कर रहा हूँ। सही है, टाइम लगेगा बट पहुँचेंगे अच्छे मुकाम तक। काफ़ी प्लान है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करूँगा। सही है, टाइम वेस्ट बहुत हुआ, कॉलेज के 3 साल निकले। 1 साल में तो कुछ छोड़ के जाना है। चलो, मैं आपको बेस्ट बोलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर माई जर्नी। इंस्पायर करता, और यदि सपोर्ट हो तो सही रहता है, बट कोई नहीं, अभी तो अकेले ही हूँ, किसी को मैंने बताया भी नहीं बहन के अलावा। कल से इम्प्लीमेंट करूँगा तो डिस्कशन ज़रूरी है। सही है, करूँगा। वीडियो के सामने एक्सप्लेन करने से क्या मैं बेटर बन रहा हूँ ये खुद को नहीं पता, बट सही है, करेंगे धीरे धीरे। और थोड़ा बहुत ये रिएक्शन देना सही नहीं है, बट ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। अभी हो सकता है मैं फ्रैंकली बोलने लग जाऊँ कैमरे के सामने, वैसे तो मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, बट सही है। चलो, एक ड्रीम वर्ल्ड बनाने की तैयारी है विथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत करेंगे, मेहनत चल रही है, एटलीस्ट एट लास्ट मेरा एम वही है। और प्राइवेटाइजेशन ऑल इज द गोल।